नमस्कार, मैं हूं सत्यम पंचोली। स्वागत है आपका आप अभी तक न्यूज में। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हरदोई पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने यहां हरदोई जेल में बंद पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजम खान के परिवार से उनका पारिवारिक रिश्ता है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजम खान के परिवार के साथ जो जुल्म हो रहा है, सत्ता बदलने पर इसका हिसाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे सपा नेता से नहीं बल्कि अपने छोटे भाई से मिलने आए हैं। हरदोई जिला जेल में बंद पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से भी बातचीत की। एसीपी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस मुलाकात के कोई सियासी मायने नहीं है। उन्होंने मेरा भाई बहुत मजबूत है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इतने बड़े सियासी घराने पर जुल्म हो रहा है, यह अफसोसजनक है। उन्होंने कहा हम साथ में और सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़ेंगे, साथ ही सरकार बदलने पर इसका हिसाब किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि ये बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और उनके पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला और आज मैं उस रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया हूँ। आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला है और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं है। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा ये भी पढ़ी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हम, इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीजें, वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष। मुलाकात को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं समझता हूं कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे यह पता लगता है कि वह बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। उन्होंने कहा जो हालात वे किसी से छिपे नहीं हैं, उनके मुकदमे को पढ़ा है और ऑर्डर भी पढ़े हैं। एसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इस तकलीफ और परेशानी में हम उनके परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमें इस बात का दुख है कि सत्ता पर बैठे लोग अहंकार में उनका दामन थाम रहे हैं और सभी लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा उनके मामले में वादी कह रहा है कि मेरा नुकसान नहीं हुआ, सरकार कह रही है हमने कुछ खरीदा नहीं, लेकिन फिर भी सजा सजा। आजाद ने कहा उनके खिलाफ हर रोज होने वाले मुकदमे यह साबित करते हैं कि यह सब सरकार की देखरेख में हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मौका मिलेगा और ताकत बढ़ेगी, उन्होंने कहा कि सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों का अंजाम देने में सरकार की मदद की है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वे अपने परेशान साथी के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए परिवार से लगातार संपर्क में रहने के बाद उन्होंने महसूस हुआ इस समय उनके भाई आजम अब्दुल्ला को उनकी जरूरत है। आजाद ने इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने की इच्छा जताई और कहा जब समय आएगा काले बादल छटेंगे और उनके प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने संघर्ष के कारण अखबार पढ़ना और परिवार से मिलना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं और अपने लोगों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।